राजाओं की दूसरी पुस्तक 7वां अध्याय। कुल वचन 20। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यों कहता है कि कल इसी समय शोम्रोन के फाटक में सवा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जव भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। और 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए। यदि हम कहें कि नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ महंगी पड़ी है। और जो हम यहीं बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। तो आओ हम अराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को अराम की छावनी में जाने को चले, और अराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे कि सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। तो जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम प फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। सो अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया कि हम जो अराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया, और राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को यह कहकर गए हैं कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा कि जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उनमें से लोग 5 घोड़े ले और उनको भेजकर हम हाल जान ले। वे तो इस्राएल की सब भीड़ के समान है जो नगर में रह गए हैं, वरन इस्राएल की जो भीड़ मर मिट गई है वे उसी के समान है। सो उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए, और राजा ने उनको अराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब वे यरदन तक उनके पीछे चले गए, और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से यह कह सुनाया। तब लोगों ने निकलकर अराम के डेरों को लूट लिया, और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सवा मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जव 1 शेकेल में बिकने लगा। और राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से यह कहा था कि कल इसी समय शोम्रोन के फाटक में 2 सवा जव 1 शेकेल में और 1 सवा मैदा 1 शेकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था कि सुन, चाहे यहोवा
आकाश में झरोके खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। और उसने कहा था, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से खाने न पाएगा। सो उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। अतएव वह फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया।